हमारे पास जो पेशेंट गति कम लेके आते हैं यानी जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में दो तरह के कारण देखे जाते हैं, एक रिवर्सिबल कॉज और एक इरिवर्सिबल कॉज। रिवर्सिबल कॉज यानी जो कारण ऐसे हैं जिनको कारण को ठीक करने से गति हार्ट की नॉर्मल हो जाती है और ये कंडक्शन सिस्टम का ब्लॉक पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, उसको रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक है, हार्ट में वायरस का इन्फेक्शन है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बॉडी में पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किडनी फेलियर, और कभी कभी दवा रिलेटेड अगर किसी को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या हार्ट का कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाए, इसको रिवर्सिबल कॉजेज बोलते हैं। जहाँ पे हम कारण को अगर ठीक कर दें या 2-4 दिन वेट भी करें तो पेशेंट को अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो ब्लॉक है उसको इरिवर्सिबल ब्लॉक कारण बोलते हैं। इसमें अगर उम्र से रिलेटेड किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट अटैक के केस में अगर हार्ट का कंडक्शन सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो गया है तो फिर इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और ऐसे केस में थोड़ा वेट करने के बाद पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को टेम्प्रेरी ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते। हार्ट की गति सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं आती, इसमें आइसोप्रेनालिन, एट्रोपिन और डेरिफाइलिन ये 3 दवाइयाँ आती है, पर ये 3 दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। गति को 5 से 10 बीट्स पर मिनट से ही ज़्यादा नहीं बढ़ा पाती हैं और ज़्यादातर इनका इफेक्ट बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है, साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। आइसोप्रेनालिन वगैरह से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, डेरिफाइलिन भी थोड़ी टॉक्सिक दवा होती है और एट्रोपिन से लोगों को गति कभी और बहुत ज़्यादा अनियमित होकर हार्ट का धबकारा बंद भी पड़ सकता है और कभी कभी लोगों के मगज पर भी यानी दिमाग पर भी बुरा असर इसका पड़ सकता है। तो ये दवाइयाँ गति बढ़ाने की जो है ये रूटीनली पेशेंट को नहीं दी जा सकती, थोड़ी टॉक्सिक होती है और लॉन्ग टर्म पेशेंट को थोड़ा नुकसान भी कर सकती है और बहुत इफेक्टिव भी नहीं होती है। जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स रहते हैं उनका कई बार बीपी बहुत ज़्यादा हाई आता है। इसका कारण ये है कि जब हार्ट की गति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हार्ट को भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये गैप वाले पीरियड में हार्ट इतना ज़्यादा ब्लड उसमें भर जाता है कि जब उसके बाद हार्ट फोर्सिबली बीट करता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड इजेक्ट करता है एक ही बार में, यानी 2 या 3 बीट का ब्लड एक बार में ही हार्ट पंप आउट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में बॉडी का जो ऊपर का बीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट्स में अगर आप सिर्फ पेसमेकर कर दें या गति को कंट्रोल कर ले तो अपने आप बीपी कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अग्रेसिव मेडिसिन इसमें अगर आप देते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हार्ट की गति की है। बीपी वाली मेडिसिन से इसको आप उतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। रिवर्सिबल कॉजेज़ में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की कमी को भी माना जाता है, लेकिन यूजली ये अगर माइल्ड ग्रेड टाइप का हो यानी बहुत कम हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो हार्ट ब्लॉक या गति को कम नहीं करता। बहुत सीवियर जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो उसमें कभी कभी ये कर सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर कंडक्शन सिस्टम किसी का हो तो उसमें ये उतना इफेक्ट नहीं करता। ऐसे पेशेंट को जिनको पहले से ही कंडक्शन सिस्टम खराब है उसमें अगर बहुत ज़्यादा थायराइड का प्रॉब्लम हो या उसमें दवा रिलेटेड कोई इशू हो तो कभी कभी कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो सकता है। कुछ बीपी वाली मेडिसिन ऐसी आती हैं जिसमें हार्ट का गति कम हो सकता है। ये दवाइयों को अगर की वजह से अगर किसी को हार्ट ब्लॉक डेवलप हुआ हो तो वैसे केस में अगर हम दवा को बंद कर दें तो गति को वापस से नॉर्मल किया जा सकता है। ये प्रिडोमिनेंटली वो ग्रुप है जिनके लिए ज़्यादातर हम पेशेंट्स में वेट करते हैं पेसमेकर परमानेंट करने के लिए, क्योंकि ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से या ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से जिनको भी हार्ट ब्लॉक डेवलप हुआ हो वो अपने आप 1-2 दिन में जब ड्रग का इफेक्ट चला जाता है, मेडिसिन का इफेक्ट चला जाता है तो अपने आप बॉडी से निकल जाता है। इस तरह के पेशेंट में परमानेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर किसी को बहुत लो डोज में भी अगर गति बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो वैसे केसेस में आपको परमानेंट पेसमेकर का कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोग का कंडक्शन सिस्टम पहले से ही ख़राब होता है जिनको लो डोज दवाई की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट होना चालू हो गए। यूजली अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में अगर हम परमानेंट पेसमेकर नहीं यूज़ करते हैं या इनको डिले करते हैं तो कई बार गति इतनी कम भी हो सकती है कि जान जा सकती है, और कई बार गति सडनली भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि व्यक्ति की जान जा सकती है। कई बार क्या होता है कि गति इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि बॉडी में कैटेकोलिन बनते हैं और सडनली गति को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आदमी हार्ट गति बढ़ने की वजह से भी मर सकता है। तो ऐसा कई बार पेशेंट का हो जाता है कि वो पेसमेकर नहीं कराता, ट्रीटमेंट नहीं कराता तो सडनली इसमें जान जा सकती है। जिन लोग को परमानेंट पेसमेकर करना होता है उसमें एज ए पार्ट ऑफ रूटीन प्रोटोकॉल हम एक एंजियोग्राफी करते हैं, और जिनमें हार्ट अटैक का डाउट लगता है, उम्र ज़्यादा होती है, वैसे में भी एंजियोग्राफी करते हैं। अगर ऐसे केस में राइट साइड वाली नली खासकर जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को सप्लाई करती है अगर उसका ब्लॉकेज मिलता है तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी कोई नली का अगर ब्लॉकेज मिलता है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में अगर हम ट्रीटमेंट करने भी जाते हैं तो पेसमेकर करना मुश्किल हो जाता है। खून पतला करने की दवा में स्टेंट की वजह से देनी पड़ती है तो पेसमेकर करना प्रोसीजर उसमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे पेशेंट में अगर ब्लॉकेज मिलता भी है
तो उसमें हम थोड़े टाइम के बाद ही उसको ट्रीटमेंट करते हैं। उसको सेम टाइम पर ट्रीटमेंट करने से उतना फ़ायदा नहीं होता, कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट,